द सिस्टर एक्सेप्ट वॉइस हीटिंग इज रॉन्ग। जब आप किसी की भलाई के लिए, किसी के अच्छे के लिए ऐसा कदम उठाते हो जिससे अपनों के साथ आप गलत करते हो, लेकिन जबकि दूसरे के लिए ये मददगार साबित होता है और अपनों के लिए गलत, और भले ही आपको वो कदम दूसरों के लिए अच्छा लगे, पर एक टाइम बाद एहसास हो जाता है। हम बात कर रहे हैं हिमांशी की, जिसने लड़कियों की सुरक्षा के लिए अपने भाई के साथ वो किया जिसके लिए उसे गिल्ट हो रहा है कि उसने बहुत गलत किया। इस स्टोरी में लड़के की सिस्टर कैसे इस गिल्ट से डील करती है, आइए देखते हैं इनसाइड द स्टोरी। स्टोरी की शुरुआत लड़के के घर से होती है, जहाँ पर हमें लड़के के सिस्टर को मम्मी के किचन में हेल्प करते हुए दिखाया जाता है। और सारा काम हो जाने के बाद लड़के की सिस्टर अपने बेडरूम में आती है, और बेडरूम में आकर जब बिस्तर पर बैठती है तब उसके दिमाग में वही सीन फ्लैश हो रहा होता है जहाँ पर उसने लड़के को बेल्ट ही बेल्ट मारा। अब लड़के की सिस्टर गहरी सोच में चली गई थी, मानो वह उसमें अटक गई हो। फिर उसे रोना आने लगता है और वह लेटकर तकिया में सिर रख के रोने लगती है। उसके बाद वह आंसू पोंछते हुए रूम से बाहर आकर वॉश बेसिन में अपना चेहरा धोती है। उसके बाद वह थकी होती है तो वह सो जाती है। और इधर हम देखते हैं कि सिस फ्रेंड और लड़का साथ में धूप ले रहे थे और साथ में वक्त भी बिता रहे थे। सिस फ्रेंड: रोहन, आज धूप बहुत अच्छी लग रही है ना? बॉय: हाँ दीदी, और अब कुछ हद तक रिकवर भी हो चुका हूँ। सिस फ्रेंड: अभी जब तक पूरी तरह रिकवर नहीं हो जाते तब तक यही रहना। बॉय: हाँ, मुझे भी यही अच्छा लगता है। आप हो ना मेरे साथ, ऐसा लगता है कि आप मेरी अपनी दीदी हो। सिस फ्रेंड: सच्ची में रोहन, थैंक यू सो मच भैया। मुझे भी ऐसा लगा कि मैं अपने अपने भाई की देखभाल की। काश तुम्हारी सिस्टर भी ऐसी होती, लेकिन हिमांशी का मैं क्या कहूँ। बॉय: क्या हुआ दीदी? सस्पेंड: दरअसल मेरी कल से बात हुई थी तुम्हारे बारे में जानने के लिए। मैंने उससे पूछा कि तुमने रोहन को बुरी तरह क्यों मारा। उसने मुझे जो कहा उसके बाद मेरे पास कोई जवाब नहीं था। बॉय: क्या कहा उसने? सस्पेंड: रोहन, तुम्हारी सिस्टर ये सब तुम्हारे लिए कर रही है। बॉय: मतलब? सस्पेंड: तुम्हारी सिस्टर तुम्हें स्ट्रांग बनाने के लिए ये सब कर रही है। उसने मुझे सब बताया कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तुम्हें जानना है ना कि तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हें क्यों मारा। बॉय: हाँ। सस्पेंड: क्योंकि उस कॉलोनी के लड़कों में डर पैदा हो सके। जब तुम्हारी सिस्टर तुम्हें मार रही थी तब उसकी फ्रेंड वीडियो बना रही थी ताकि ये वीडियो वायरल हो जाए, लेकिन इसकी वजह से तुम्हारी सिस्टर को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा कि अपने भाई को मारना सही नहीं है। इसलिए जब उस दिन मैं तुम्हें यहाँ लेके आई तब उसी दिन तुम्हारी मम्मी से बात हो रही थी और वही मुझे बता रही थी कि हिमांशी रो रही है। बॉय: दीदी, जहाँ तक मैं अपनी सिस्टर को जानता हूँ, उसके मुझे मारने के बाद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, और ना ही मेरे रोने या मेरे उदास रहने से कोई फर्क पड़ता था। और मुझे लगा कि जब उसने मेरे साथ इतना बुरा कर दिया तो उसे क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन आज ये बात सुनकर मैं भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। सिस फ्रेंड: रोहन, अब तुम ही बताओ कि अगर कोई सिस्टर अपने भाई को इस तरह मारेगी तो वह खुश रह पाएगी? नहीं ना। भले ही तुम्हारी सिस्टर ने उस कॉलोनी की लड़कियों के लिए यह किया हो, हाँ तरीका गलत है, लेकिन उसने उन लड़कियों के लिए जो किया उससे वहाँ की लड़कियाँ अब निडर और आज़ाद घूम सकती हैं। रोहन, भैया, मैं तुम्हें हमेशा कहती थी ना कि अपनी सिस्टर को कभी बुरा मत कहना, क्योंकि जब मैंने पूछा कि तुमने रोहन को क्यों मारा तब उसने यही कहा कि यह बस सिर्फ तुम्हारे लिए करना चाहती है। ठीक है, उसने तुम्हें मार के अच्छा नहीं किया, और मैं भी कहती हूँ कि हिमांशी गलत है जिससे अपने भाई को इतनी बुरी तरह मारा। इससे उस कॉलोनी के लड़के के लिए अच्छा काम तो किया उसने, लेकिन अब वह रो रही है, और उसका रोना जायज़ है, क्योंकि कोई अपनों को इतना बुरी तरह मारेगा तो उसे इस बात का दुख तो होगा ही ना कि मैंने इसे क्यों मारा। और सबसे ज़रूरी बात, तुम्हें शायद पता नहीं है कि इस एक साल में तुम्हारी सिस्टर ने तुमसे बात क्यों नहीं किया, क्योंकि वह तुम्हें मजबूत बनाना चाहती है। उसने मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाई। रोहन, तुम हिमांशी के आर से बात करने पे जलते हो ना? बॉय: हाँ दीदी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी सिस्टर मुझसे भी बात करे। सारा प्यार उसे ही देती है। सिस फ्रेंड: रोहन, लिसन ना, तुम्हें पता है ना उसका कोई भाई बहन नहीं है, और वह तुम्हारा कजिन भाई है, तुम्हारा रिलेटिव है, तो उसके भाई बहन की कमी को कौन पूरा करेगा? तुम्हारी सिस्टर ही ना। इसलिए वह आराम से बात करती है। हाँ, मानती हूँ कि तुम भी उसके भाई हो और दोनों को बराबर अटेंड करना चाहिए, लेकिन तुम बड़े हो, समझदार हो, तुम्हें पता है ना
आरव तुम्हारा छोटा भाई जैसा है। क्या हो गया अगर उसे तुम्हारी सिस्टर ने ज़्यादा प्यार कर दिया? क्या हो गया उसके साथ ज़्यादा टाइम बिता लिया? जब तुम्हारी सिस्टर से बातचीत चलती थी तब भी तो आरव था ना। तब भी तो वह तुम्हारे घर आता था विंटर वेकेशन में। तब भी तुम्हारी सिस्टर तुमसे भी बात करती थी ना। बॉय दीदी बात क्या करती थी, मुझ पे गुस्सा करती थी। मैंने देखा कि वह आरव से प्यार से बात करती थी, पर मुझसे ऐसे बात करती थी जैसे मैं उसका दुश्मन हूँ। सस्पेंड। रोहन तुम बड़े हो ना। आरव तुम्हारा कजिन भाई है, तुम्हारे यहाँ कभी कभी आता है। उससे तुम्हारे घर के बारे में थोड़ी पता है और वह अकेला लोनली फील करता है। अब ऐसे में तुम्हारी सिस्टर भी उसे भी डांट दे तो उसे कैसा लगेगा? और वह हमेशा तुम्हारी सिस्टर के साथ तो नहीं रहता ना। वह तो कभी कभी आता है। तुम्हारी सिस्टर को पता है कि आरव अपने घर में होता है तो उसे कितना मिस करता होगा। और उस टाइम उसकी उसे सिर्फ एक सिस्टर नहीं चाहिए, उसे एक ऐसी दोस्त भी चाहिए जो उसे खुश रख सके। इसलिए तुम्हारी सिस्टर उस पर कभी गुस्सा नहीं करती। और रही बात तुम्हारी, तुम तो हमेशा उसके साथ रहते हो ना। उसे पता है कि तुम उसके भाई हो, इसलिए अपनों से ज़्यादा उम्मीद रखती है कि वह उसकी हेल्प करे या उसका साथ दे या उसे समझे। रोहन तुम्हारी सिस्टर भी तुमसे यही चाहती है कि तुम उसे समझो। और कोई लड़की, कोई सिस्टर किसी और से उम्मीद नहीं लगाती। वो तो अपने भाई से ही उम्मीद लगाती है कि वह उसे समझे उसे। और जब अपने ही उसे नहीं समझेंगे तो उसे कौन समझेगा? हाँ, इसलिए जब तुम्हारी सिस्टर उससे ज़्यादा प्यार करे तो वह ये उम्मीद करती है कि तुम उसके इस बात को समझो कि उसका कोई भाई बहन नहीं है। और ऐसे रिएक्ट मत करो जिससे कि तुम्हारी सिस्टर को शर्मिंदा होना पड़े। उसने कई बार तुमसे ये कहा है ना, लेकिन तुम क्या करते हो? उसकी जो सोच होती है, जो उसकी होप होती है, उससे उल्टा रिस्पॉन्स करते हो। सोचो उसे कितना हर्ट होता होगा जब तुमसे यह उम्मीद करती है कि तुम उसकी बात को समझो। और जब तुम नहीं समझोगे तो उसे बुरा तो लगेगा ही ना। इसलिए वो तुम पे गुस्सा करती है। अब तुम बताओ, तुमने कितनी बार इस तरह रोके अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरवाई है? हालांकि यह रीज़न नहीं है कि तुम्हारी सिस्टर तुमसे इसलिए बात नहीं करती। और एक साल पहले जो शॉपिंग मॉल में हुआ वो इतना बड़ा इंसिडेंस भी नहीं था कि तुम्हारी सिस्टर एक साल तक बात ना करे। लेकिन तुम्हारी सिस्टर ने तुमसे एक साल बात नहीं की, और यही नहीं, उसने तुम्हें नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे उसने तुम्हारी बेइज्जती की हो या फिर आरव के साथ मिलकर तुम्हें तड़पाया हो। तो तो जो भी ये सब हो रहा है ना, मुझे जहाँ तक लगता है कि उसे सदमा लगा है। और शायद तुम्हें ये जान के हैरानी होगी रोहन, लेकिन तुम्हारी सिस्टर की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो नहीं दीदी, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी सिस्टर की दिमागी हालत कैसे खराब हो सकती है? सिस्टर रोहन घबराओ मत। मुझे लगता है कि ऐसा कोई इंसिडेंस तो है जो उसके दिमाग में हावी हो गया है, और शायद उसी की बात से तुम्हारी सिस्टर ऐसी है। और हो सकता है कि वही इंसिडेंस के दिमाग में बार बार घूमता है, जिससे उसके अंदर एनर्जी डेवलप होती है, और उस एनर्जी को बाहर निकालना जरूरी है। इसलिए तुम्हारी सिस्टर तुम पे इतना गुस्सा करती है ताकि उस इंसिडेंस से जो एनर्जी बनती है उसके बाद वह उसे रिलीज कर सके, और उसी के बाद उसे अच्छा लगता है। तो रोहन कहने का मतलब यही है भैया कि तुम अपनी सिस्टर को समझो, क्योंकि जब तुम्हारी दीदी तुमसे ये उम्मीद करती है तो उसे भरोसा होता है कि तुम उसकी उम्मीद पर खरा उतरोगे। और दूसरी बात जो उसने ये कहा कि जब तुमने कोई अच्छा काम किया तो मेरे हिसाब से जब तुमने अच्छा काम किया तो उसके लिए अच्छा फील करो। हालांकि जब तुमने अच्छा काम किया तो अप्रिशिएट करना अच्छी बात होती है, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें पता होता है कि आपने अच्छा काम किया लेकिन वह अप्रिशिएट करना जरूरी नहीं समझते। जैसे कि तुम्हारी सिस्टर, उसे पता है कि तुमने अच्छा काम किया है लेकिन वह तुम्हें अप्रिशिएट करना जरूरी नहीं समझती। बॉय पर दीदी ऐसा क्यों? आरव ने तो अच्छा काम किया तो उसकी तारीफ हुई ना, उसके लिए तो अप्रिसिएशन हुई, पर मुझे क्यों नहीं मिली? सिस्टर क्योंकि रोहन तुम्हारी सिस्टर तुमसे नफरत करती है और इसलिए वह तुम्हें अप्रिशिएट नहीं करती। लेकिन उसे पता है कि तुमने भी अच्छा काम किया है, इसलिए भैया जब तुम अच्छा काम करो तो उसके लिए अच्छा महसूस करो। और यह बात याद रखो कि जिसे तुम्हारी अप्रिसिएशन करनी होगी वो खुद ही तुम्हारी तारीफ करेगा। और जो तुम्हारी तारीफ करते हैं उनके लिए थैंकफुल हो, ना कि अपने अच्छा काम का डंका पीटो। और तीसरी बात जो उसने कही कि एक लड़के को मर्द की तरह होना चाहिए, कहने का मतलब ये है कि स्ट्रांग होना चाहिए। रोहन एक बात बताओ, रोहन एक बात बताओ, लड़की को समझना बहुत मुश्किल है लेकिन एक लड़की को समझना बहुत जरूरी है।
तुम अपनी सिस्टर को बुरा कहते हो। तुम्हारी एक बात एक हद तक ठीक भी है क्योंकि उसने तुम्हें बुरी तरह मारा, लेकिन इससे पहले भी जब वो तुम्हें नॉर्मली मारती थी तब उसमें भी तुम अपनी सिस्टर को बुरा कहते थे ना? नहीं रोहन, ऐसा नहीं है। एक लड़की में कई सारी फीलिंग होती है, लेकिन ज़रूरी ये है कि ज़रूरी नहीं कि वो आपको बताए। वो चाहती है कि आप बिना कहे उसकी फीलिंग समझो। अब तुम बताओ कि तुम्हारी सिस्टर जब तुम्हें चांटा मारती थी तो तुम्हें कैसा लगता था? तुम्हें यही लगता था ना कि मेरी सिस्टर ने मुझे मारा और वो बहुत बुरी है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी फीलिंग को समझो। वह तुम्हारी सिस्टर है, तुमसे बड़ी है। उसके ऊपर जिम्मेदारी तुमसे ज़्यादा है। खाना बनाना, कपड़े धोना, घर का सारा काम करना, दिन भर उस उसे काम में करना पड़ता है। अब सोचो, उसके पास रेस्ट करने का कितना समय बचता होगा। दिन भर काम करना एक लड़की के लिए आसान नहीं होता। उसे भी रेस्ट चाहिए होता है और दिन भर काम करने से वह थक जाती है, जिसकी वजह से कभी कभी उसका मूड ऑफ हो जाता है। दिन भर मेहनत करके वह काम करती है और वह अपनों का साथ चाहती है कि उसके हेल्प से उसके काम में थोड़ी हेल्प हो जाए। मतलब अपनों की हेल्प से उसके काम में थोड़ी हेल्प हो जाए, जिससे उसका काम आसान हो जाए। और सबसे बड़ी बात, मिस्टेक, कि अगर एक लड़की या तुम्हारी सिस्टर घर को मेंटेन करने के लिए हर काम मेहनत से कर रही है तो वह नहीं चाहेगी कि किसी काम में कोई मिस्टेक हो, ताकि उस काम को वो दोबारा करना पड़े। और यही बात है कि तुम्हारी सिस्टर भी तुमसे यही चाहती है कि तुम उसके काम में उसकी हेल्प करो, ताकि उसका काम आसान हो जाए, ना कि गलतियाँ करो जिससे उसका काम बढ़ जाए। तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हें गलती के लिए मारा होगा ना कई बार? बॉय: हाँ दीदी, पर मुझे कई बार उससे थप्पड़ खाना पड़ता था। एक बार टीवी वाले रूम की सफाई कर रहे थे तो मुझसे एक फ्लावर वास टूट के गिर गया और तब दीदी ने मुझे थप्पड़ मारा। सिस फ्रेंड: वही तो भैया, क्योंकि तुम्हारी सिस्टर चाहती है कि तुम उसके काम में उसकी हेल्प करो ताकि उसका काम आसान हो, ना कि काम बढ़ाओ। और जाहिर सी बात है कि जब तुमसे गलती होगी तो उसका गुस्सा तुम पर निकलेगा ही, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जो इंसिडेंस उसके साथ हुआ है उससे उसके अंदर एनर्जी बनती है और वह एनर्जी रिलीज होना जरूरी है। रोहन, एक सिस्टर का भाई होना इतना भी आसान नहीं होता। उसे अपनी दीदी की बहुत सारी चीजें सहनी पड़ती है और तुम्हारी सिस्टर भी यही चाहती है तुमसे कि जब वह तुम पे गुस्सा करे तो तुम उसकी फीलिंग को समझो। अगर तुम्हारी गलती पे गुस्सा हो तो तुम्हें ये रियलाइज हो कि हाँ, मेरी इस गलती की वजह से ये हुआ, तो ये दोबारा ना हो। और पता है, उसने मुझे कहा कि एक लड़के को दो चार चांटे पड़ भी जाए तो उसे एक मर्द की तरह सहन करना चाहिए। मुझे तुम्हारी सिस्टर ने एक बार बताया था जब हमारी काउंसलर से बात हो रही थी मोहित के साथ, कि जब भी तुम उससे थप्पड़ खाते हो तो तुम रोने लगते हो। देखो रोहन, तुम्हारी सिस्टर को बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम छोटे बच्चे जैसे रो। तुम्हारी सिस्टर को पता है तुम बड़े हो गए हो और वह ये चाहती है कि अगर उसका हाथ तुम पे उड़ भी जाए तो तुम उसे स्ट्रांगली फेस करो। रोहन भैया, तुम समझदार हो ना? तुम्हें पता है कि माई सिस्टर की कंडीशन क्या है। एक इंसिडेंस की वजह से उसकी दिमागी हालत ऐसी हो चुकी है और उसके लिए तुम इतना तो कर ही सकते हो। देखो, तुम्हारी सिस्टर दिन भर घर का सारा काम करती है। अब सोचो उसे कितनी मुश्किल होती होगी और रेस्ट ना मिलने से उसे कैसा फील होता होगा। इसलिए जब भी तुम्हारी सिस्टर तुमसे हेल्प मांगती है तो उसकी हेल्प कर दिया करो, ताकि उसका काम आसान हो जाए। और उसकी हेल्प के दौरान अगर तुमसे गलती हो जाए तो उसके लिए सॉरी बोल दिया करो, ताकि उसे यह लगे कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। और उस गलती के लिए अगर तुम्हारी सिस्टर तुम्हें थप्पड़ भी मार दे तो उसे स्ट्रांगली फेस करो, क्योंकि तुम्हारी दीदी को पता है तुम बड़े हो और उसके अकॉर्डिंग तुम्हें एक मर्द की तरह पेश आना चाहिए। और यह सारी उम्मीदें एक लड़की, एक सिस्टर अपनों से ही करती है, किसी और से नहीं। और एक आखिरी बात जो उसने मुझसे कही कि जब तुम्हें धोखा मिले तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि अब उस इंसान से ना कोई बात करनी है, ना कोई कांटेक्ट रखना है और अपने ऊपर ध्यान देना है। अच्छा ये बताओ रोहन, जब तुम्हारी सिस्टर आरव से बात करती है तो तुम्हें कैसा लगता है? ऐसा लगता है ना कि कोई लड़की तुम्हारे सामने किसी और लड़के से बात कर रही है, या साफ साफ कहो तो धोखा दे रही है? बॉय: हाँ दीदी, सच में। तो भैया, तुम्हारी सिस्टर इन्हीं बातों से क्या समझाना चाहती है मैं तुम्हें बताती हूँ। जैसा तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हें पहले कहा था कि उसका कोई भाई बहन नहीं है, दरअसल तुम्हारी सिस्टर को बहुत अच्छे से पता है कि उसका कोई भाई बहन नहीं है और वह तुम्हारा रिलेटिव है।
और तुम्हारी फैमिली में तुम्हारी सिस्टर सबसे बड़ी है। उसे किसी एक के बारे में नहीं, सबके बारे में सोचना होता है, सबका ख्याल रखना होता है। और उससे जब उसे जब बहुत अच्छे से पता है कि उसका कोई भाई बहन नहीं है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि वह उसकी देखभाल करे, उसे ज़्यादा टाइम दे, ताकि उसे अपनी दीदी और अपने भाई की कमी महसूस ना हो और वह अपनी दीदी को लेकर अच्छा महसूस करे। लेकिन उसके लिए ये सब काफ़ी नहीं होता। उसे इसके साथ यह भी चाहिए कि वह अपने भी उसकी इस चीज़ में हेल्प करे। इसलिए तुम्हारी सिस्टर तुमसे ये उम्मीद करती है कि जब वह आरव को टाइम दे तो उसके साथ टाइम बिताए। तो तुम इस सिचुएशन को समझो कि तुम्हारी सिस्टर क्या कर रही है और उसे उसके साथ टाइम बिताने दो। लेकिन हिमांशी ने मुझे बताया कि तुम प्यार के लिए बहुत मरते हो। तुम ऐसा रिएक्ट करते हो जैसे कि तुम एक छोटे बच्चे हो कि मुझे भी प्यार चाहिए। इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई लड़की तुम्हारे सामने किसी अच्छे लड़के से बात कर रही है। ऐसा नहीं है। वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि आरव को सिस्टर की कमी महसूस ना हो और उसे ऐसा ना लगे कि इस दुनिया में मेरी कोई सिस्टर ही नहीं है। हर लड़के को अपनी लाइफ में अलग अलग रोल प्ले करना होता है। तुम भी उसके भाई हो, लेकिन तुम्हारा रोल अलग है, तुम्हें वो निभाना है। और आखिरी में मैं यही कहूँगी भैया कि तुम्हारी सिस्टर सिर्फ तुम्हारे लिए ये सब कर रही है ताकि वो तुम्हें स्ट्रांग बना सके। रोहन, आगे की लाइफ तुम्हें अकेले ही बितानी है और आगे तुम्हारी लाइफ में ये फेस आएंगे तो तुम कैसे सामना करोगे। यही सही मौका है कि जब तुम्हारी सिस्टर तुम्हें सिखा रही है तो तुम्हें इन्हें अभी से फेस करना सीखना होगा। सीख जाओगे तो आगे काम आएगा। आज तो तुम्हारी सिस्टर है जो साथ है तुम्हारे, कल वो उसकी शादी हो जाएगी, कल तुम्हारी सिस्टर तुम्हारे साथ नहीं होगी, तब कौन सिखाएगा तुम्हें। बॉय, अभी आप भी तो हो ना सस्पेंड। रोहन, बात को समझो। मेरी लाइफ अलग है ना। मेरे भी अपने सपने हैं, मुझे भी अपनी लाइफ में कुछ करना है। मेरी अपनी लाइफ है। हमेशा तो मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकती ना। हमेशा तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती ना। आज मैं हूँ, तुम्हारी सिस्टर तुमसे नफरत करती है, तुम्हें प्यार नहीं देती, इसलिए मैं एज अ सिस्टर तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। जो हिमांशी तुम्हें प्यार नहीं दे रही है, वहाँ मैं तुम्हें प्यार दूँ। वह जो तुम्हारे साथ वक्त नहीं बिताती, वही वक्त मैं तुम्हारे साथ बिताऊँ। जिस जिस टाइम वो तुमसे बात नहीं करती थी, फर्स्ट टाइम मैंने तुमसे बात करके तुम्हें सपोर्ट किया। रोहन, मैं तुम्हारी सिस्टर जैसी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी सिस्टर नहीं हूँ। मेरी लाइफ अलग है। हिमांशी तुम्हारी असली सिस्टर है। आज तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद मेरी भी तो शादी हो जाएगी। मैं भी शादी करके चली जाऊंगी, फिर तुम कैसे करोगे। तब तुम्हें कौन प्यार देगा। रोहन, एक टाइम आएगा जब तुम्हारी सिस्टर भी शादी होके चली जाएगी, मैं भी शादी होके चली जाऊंगी। तब उस टाइम तुम्हें अकेले ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। भैया, समझो इस बात को। तुम्हारी सिस्टर ये सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही है ताकि तुम स्ट्रांग बनो, और इस बात को तुम जितनी जल्दी समझ जाओ उतना ही अच्छा होगा। ये दिमाग से निकाल दो कि मेरी सिस्टर ने मुझे बुरी तरह मारा। बस ये रियलाइज करो कि मैं अपनी सिस्टर की मार सही है तो उसके लिए बस हम तुम्हें अपनी सिस्टर के लिए ये सब सहना है। आई होप कि मैंने जो तुम्हें समझा तुम्हें समझ में आ गया होगा कि तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। बस अब तुम्हें यही समझ के अपनी सिस्टर का साथ देना है और अपनी लाइफ में स्ट्रांग बनने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा संवाद हो चुका है, लेकिन लड़के को समझाना जरूरी था ताकि लड़के को भी पता चले कि उसकी सिस्टर उससे चाहती क्या है। इस कन्वर्सेशन के दौरान लड़के की रोनी सूरत बन जाती है। उसे दुख इस बात का होता है कि उसकी सिस्टर एक दिन उससे दूर चली जाएगी और दीदी की सहेली के साथ वो रो देता है। और दीदी की सहेली के लिए वह रो देता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाइए और मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तब सिस फ्रेंड लड़के को दिलासा देती है कि भैया अभी बहुत टाइम है, अभी हम साथ रहेंगे। और फिर वह दोनों अंदर चले जाते हैं और लड़के को आराम करना होता है तो उसकी सिस फ्रेंड बेड पर उसे लिटा के सुला देती है और फिर अपने काम पे चली जाती है। और इधर लड़के की सिस्टर रात के खाने के लिए तैयारी करती है और उसकी मॉम उसकी मदद कर रही होती है। और आज उनके यहाँ बनता है पत्ता गोभी और दाल, लेकिन लड़के की सिस्टर को वही टेंशन थी जो वह
बताए कैसे कि मैंने रोहन को मारा। और जितनी देर वह यह बात अपने दिमाग में बैठेगी रखेगी, उतना ही उसके दिमाग में दबाव बनेगा। अब रात का समय होता है और हम देखते हैं कि लड़के की मम, उसके पापा और लड़के की सिस्टर हिमांशी तीनों खाने के लिए बैठे होते हैं। क्योंकि लड़का दीदी की सहेली के यहाँ होता है तो वह अपने घर पे नहीं होता। और फिर हम देखते हैं कि खाना खाने के दौरान लड़के की सिस्टर बहुत उदास होती है और उसके मम्मी पापा यह नोटिस कर लेते हैं। मॉम, हिमांशी क्या हुआ बेटा, तुम रो रही हो क्यों? डैड, हाँ हिमांशी क्या हुआ? लड़के की सिस्टर एकदम से खाना छोड़कर रोते हुए ऊपर की तरफ भाग जाती है, जहाँ पर वह बालकनी में जाके खड़ी हो जाती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है। इतने में उसके मम्मी पापा आ जाते हैं और उसकी मम्मी से वह लिपट के रोने लगती है। और लड़के की सिस्टर मम्मी से लिपट के बहुत जोर जोर से रोने लगती है। हिमांशी क्या हुआ, तुम खाना छोड़ के यहाँ पे आ गई? डैड, हिमांशी बताओ ना क्या हुआ? सिस्टर रोते हुए मम्मी पापा, मैं बहुत बुरी हूँ। इतना कहकर लड़के की सिस्टर फूट फूट के रोने लगती है और फिर वह तीनों वापस नीचे आते हैं और टीवी वाले रूम में बैठ जाते हैं। लड़के के मम्मी पापा उससे पूछते हैं कि हुआ क्या। तब लड़के की सिस्टर अपने मोबाइल में वही वीडियो दिखाती है जिसमें उसने लड़के को बुरी तरह बेल्ट से मारा होता है। यह देखकर उसके मम्मी पापा हैरान हो जाते हैं। तभी लड़के की सिस्टर ऐसे रोती है कि एक तो वह जोर जोर से रो रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब यहाँ पर होता क्या है कि इस वीडियो में जो दिखाया गया है, अगर वह नॉर्मली होता और हैरान होने पे आधे से ज़्यादा पेरेंट्स या तो अपने बच्चों पे गुस्सा करते या फिर उन्हें मारते। लेकिन उसकी मम्मी पापा ने हिमांशी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता तो चल गया था कि लड़के की सिस्टर क्यों रो रही है। लेकिन अगर वह उससे पे गुस्सा करते तो शायद लड़के की सिस्टर पे बुरा असर पड़ता। लेकिन उन्हें इस बात का दुख भी था कि उसके बेटे के साथ ऐसा हुआ। फिर भी उसके मम्मी पापा शांति से काम लेते हैं और उसे शांत करने में लग जाते हैं, जहाँ पे उसके पापा उसके लिए एक गिलास पानी लेके आते हैं। तब कुछ समय प्रयास के बाद लड़के की सिस्टर का रोना बंद होता है और तब वह उन्हें पूरी बात बताती है। सिस्टर, मम्मी पापा, आई एम सॉरी कि मैंने रोहन को मारा। मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन आपको तो पता है ना कि इस जनरेशन में हालात कैसे हैं। कोई भी लड़की आज़ादी से नहीं रह सकती। वह हमेशा डर के साए में रहती है कि ऐसे लड़के उन पर हमेशा गंदे कमेंट करेंगे और उन्हें छेड़ेंगे। कल को कोई और लड़की हो या किसी की सिस्टर हो तो उसके माँ बाप पे क्या बीतती होगी। मम्मा, आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं, बहुत अच्छे से समझती हैं ना कि एक लड़की का दर्द क्या होता है। उन्हें क्या कुछ नहीं सहना पड़ता। बात उनके रिस्पेक्ट पर आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज का सोशल एनवायरनमेंट में भी वही पुरानी सोच है कि लड़की के माँ बाप का नाम डुबाने के लिए लड़की घर से बाहर निकलती है। इसलिए आजकल के पेरेंट्स लड़की को घर के अंदर बंद कर देते हैं और उसके लिए कुछ नहीं करते। मम्मी पापा, मुझे ही पता है कि एक लड़की का दर्द क्या होता है। मुझसे पूछिए कि एक लड़की पर जब यह बीतती है तो उसे कैसा लगता है। इन्हीं हालातों में मैंने अपनी सहेली को गंवाया है। अगर उस टाइम उसके लिए एक्शन लिया जाता तो शायद आज मेरी सहेली जिंदा होती। और जो मेरी सहेली के साथ हुआ वो किसी और लड़की के साथ ना हो, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। उस कॉलोनी में कुछ लड़के हमेशा रात को वहाँ पे आने वाली लड़कियों को गंदे कमेंट पास करते हैं, उन्हें छेड़ा करते हैं। और मैं नहीं चाहती थी कि वहाँ पर जो लड़कियाँ रह रही है वह ऐसे लड़कों के भेंट चढ़ जाए और उनका भी वही हाल हो जो मेरी सहेली का हुआ। वहाँ की रहने वाली लड़की आखिर अपने मम्मी पापा की तो बेटी है, किसी की बहन होती है। और वहाँ पर रहने वाली सारी लड़कियाँ मेरी सहेली जैसी है। मैंने एक सहेली को गंवा दिया जो मेरी बहुत करीबी थी, मेरी अपनी थी। मुझे बस से यह अत्याचार नहीं देखा गया और मुझसे यह कदम उठाना पड़ा जिससे उन लड़कों में डर बैठ जाए और वहाँ की लड़कियाँ अब बिना किसी डर के आ जा सकती हैं। अब इंडिपेंडेंट हो चुकी है वहाँ की लड़कियाँ। उन्हें अब ये विश्वास है कि आगे उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हो। मैंने जो भी किया वहाँ पर रह रही लड़कियों के लिए किया, क्योंकि वहाँ की लड़कियाँ भी मेरी सहेली जैसी है और मैं नहीं चाहती कि मैं जिस तरह से मैंने अपनी सहेली को गंवाया वहाँ की लड़कियाँ को भी उनका शिकार होने दूँ। बस इसलिए मम्मी पापा मुझे ये सब करना पड़ा। लेकिन मुझे पता है कि मैंने बहुत गलत किया। और इतनी सारी बातें बताकर लड़के की सिस्टर फिर से रोने लगती है और इस बार वह मम्मी की गोदी में सर रख के रो रही होती है। इसके बाद मम्मी पापा उसे चुप कराते हैं। लड़के की सिस्टर अब यहाँ से डिस्टर्ब हो चुकी है और अब यह टाइम है उसके दिमाग को रिफ्रेश करने का।
और इसके बाद हम देखते हैं कि लड़के की सिस्टर अपने रूम में सोने के लिए जाती है और जब तक वह सोती नहीं उसके मम्मी पापा उसके साथ होते हैं। हालांकि उसे उस टॉपिक पे तो कुछ नहीं कहते क्योंकि उसने सब बताया कि उसने यह क्यों किया, लेकिन उन्हें इस बात का मलाल रहेगा कि हिमांशी ने सही नहीं किया क्योंकि उसके पेरेंट्स के नज़र में ये गलत है कि उसने वहाँ की लड़कियों की सुरक्षा के लिए अपने भाई को बुरी तरह मारा। तो उसके मम्मी पापा उसे समझाते हैं कि रोहन तुम्हारा भाई है, तुम्हारा अपना भैया है, तो हमें उसे ऐसे नहीं मारना चाहिए था। और जब हिमांशी को फिर से अपने ऊपर गिल्ट होता है और वह रोने लग जाती है, तब उसके मम्मी पापा उसे चुप कराते हैं और कुछ देर वह मम्मी पापा के साथ टाइम बिताने के बाद लड़के की सिस्टर सो जाती है और उसके बाद उसके मम्मी पापा भी अपने रूम में जाके सो जाते हैं और यही हमारी स्टोरी एंड हो जाती है। सेंट्रल आइडिया। तो जैसा कि आपने इस स्टोरी में सुना कि लड़के की सिस्टर ने जो लड़के का बेल्ट से मार मार के बुरा हाल किया था, इसके बाद उसे गिल्ट हुआ और उसके ऊपर इतना दबाव बना कि वह रोने लगी। लेकिन उसकी अच्छी बात यह हुई कि उसने सब सच बताया। इस केस में अगर अदर पेरेंट्स होते तो शायद उसे फटकार लगती या मार पड़ती, लेकिन लड़के की सिस्टर की हालत देखकर उसके पेरेंट्स उसको उन पे तरस आ जाता है और वह उसे समझाते हैं कि उसने गलत किया, जिससे उसे अपने आप पे गिल्ट होता है और इसकी वजह से वह पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुकी है। तो उसे अब इन बातों को भुलाना होगा और तो उसे अपना माइंड कहीं और डाइवर्ट करना पड़ेगा। और सही बात जो लड़के की सिस्टर ने अपनी सहेली को बताया, वह भी हमें इस स्टोरी में देखने के लिए मिलता है कि दीदी की सहेली ने लड़के को समझाया कि लड़के की सिस्टर ने लड़के के लिए ही ये सब किया ताकि लड़का स्ट्रांग बन सके। लेकिन इस बात पे कितनी सच्चाई है और यह सब बताने के बाद लड़के की सिस्टर का क्या होगा, ये तो पता चलेगा हमें अगले एपिसोड में। मोरल ऑफ द स्टोरी, चाहे आपने कितनी बड़ी गलती की हो, लेकिन हमेशा सच बोलना सबसे अच्छा होता है। मिलेंगे आपको ऑडियो सीरीज की नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।